नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। कोटा राजस्थान में फंसे सीधी के छात्र छात्राएं सकुशल घर लौटे। स्वास्थ्य परीक्षण कर बच्चों को किया गया होम क्वारंटाइन। कोरोना का प्रभाव जिले के गेहूं खरीदी केंद्रों में बहुत कम मात्रा में पहुंच रहे हैं किसान। हिंदू जागरण मंच जिला सीधी की टोली ने कोरोना के खिलाफ वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जन जागरण। युवा कांग्रेस सीधी द्वारा टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कराई एफआईआर। और लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन पर किराना दुकान हुई सील, 20,000 रुपए का सिगरेट एवं गुटखा जब्त। अब हलचल विस्तार से। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण पिछले 30 दिनों से राजस्थान के कोटा शहर में फंसे सीधी जिले के 64 छात्र छात्राएं गुरुवार की देर शाम सकुशल प्रदेश शासन की पहल व जिला प्रशासन की सक्रियता से सीधी लौट आए। कोटा राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जिले के 64 छात्र छात्राएं लॉकडाउन के दौरान अपने घर नहीं लौट पाए थे। इस बात को देखते हुए बच्चे और उनके परिजन बहुत ही चिंतित थे। उन सभी की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर शासन की ओर से विशेष बसों की व्यवस्था करने, प्रदेश के ऐसे सभी छात्र छात्राओं को उनके घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था की गयी। सीधी जिले के 64 बच्चे 3 विशेष बसों के माध्यम से गुरुवार देर शाम सीधी पहुंचे। सीधी पहुंचने पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आर एस बेलवंशी की उपस्थिति में सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर श्री चौधरी ने छात्र छात्राओं से चर्चा की तथा होम क्वारंटाइन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में बताया। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि सभी लोग अपने घरों पर ही रहें तथा घर के अन्य सदस्यों से भी दूरी बनाकर रखें। नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर तत्काल जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 078222 29758 पर संपर्क करें। शासन द्वारा की गई पहल से सभी छात्र छात्राएं एवं उनके परिजन चिंता मुक्त हो गए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोटा में फंसे प्रदेश के बच्चों को वापस लाकर हजारों परिवारों को सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर दिया है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गोपतनाथ श्रीनाम्बर मिश्रा, तहसीलदार लक्ष्मीकांत मिश्रा सहित राजस्व, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के दौरान किसानों को उनकी फसल की बिक्री में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि किसान एसएमएस मिलने के बाद भी गेहूं खरीदी केंद्रों में बहुत कम मात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि सीधी जिले में गेहूं उपार्जन के लिए पहले से भी ज्यादा गेहूं उपार्जन खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें किसानों का पूर्व से पंजीयन किया गया है। गेहूं उपार्जन करने वाले किसानों से गेहूं खरीदी के लिए सरकार द्वारा उन्हें एसएमएस भेजकर गेहूं उपार्जन केंद्र तक लाने की सूचना दी जा रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और किसान आराम से अपनी फसल उपार्जन केंद्रों में बेचकर अपने घर जा सके। 24 अप्रैल को सिटी हलचल ने सीधी शहर से लगे गेहूं उपार्जन केंद्र सीधी खुर्द का जायजा लिया, जहाँ किसानों की एक भी भीड़ हमें दिखाई नहीं पड़ी। केंद्र के अंदर जाकर जब इस संबंध में केंद्र के ऑपरेटर से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि इस केंद्र में 400 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिनमें से 125 से भी ज्यादा किसानों को सूचना दी गई है कि वह अपना गेहूं लेकर के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अब तक केंद्र में सिर्फ 4 किसान ही गेहूं लेकर पहुंचे हैं। ये गेहूं खरीदी प्रारंभ हो गई है। आपके इस केंद्र में कितने किसान पंजीयन करा रखे हैं और गेहूं खरीदी की क्या स्थिति है? केंद्र का नाम है सीधी खुर्द समिति। इस वर्ष 475 किसानों ने गेहूं रबी का पंजीयन कराया है, जो अपना उपज निर्धारित समय में एसएमएस के माध्यम से जिस तिथि को उनको बुलाया जाता है उस तिथि को अपना उपज लेके खरीदी केंद्र में विक्रय किया जा सकता है। अब तक कितने किसानों को आपने एसएमएस किया है? कितने किसान आए हैं? 163 किसानों का सीधी खुर्द के माध्यम से एसएमएस गया है। ये एसएमएस भोपाल से आता है किसानों के मोबाइल में से। तो अनाज लेके कितने किसान आपके केंद्र में आए? अभी 6 किसानों द्वारा रबी सीजन का बिक्री किया गया है, जो 115 कुंटल 50 किलो मात्रा जो अपेक्षित है। जिस तरह से एसएमएस आ रहे हैं उस तरह से किसान नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह पड़ रही है? किसान अपना मोबाइल में एसएमएस नहीं देख रहा है, उनको फ़ोन के माध्यम से सूचित भी किया जा रहा है। जो किसान पढ़े लिखे हैं वो अपना मोबाइल देख रहे हैं मैसेज की हमारी उपज किस तारीख को है, और उसके माध्यम से वो आ रहे हैं। धीरे धीरे आवक तेज हो रही है। आज 2 किसानों के द्वारा एक 17 बोरी खरीदा गया, एक 18 बोरी खरीदा गया। मतलब धीमी है अभी गति है।
सुविधाएं सभी है यहाँ पे? सुविधाएं सब है। कोरोना बीमारी भी फैली हुई है, उसके बचाव के लिए कोरोना- क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? जी, कोरोना के माध्यम से ही, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही किसानों की आवक भी धीमी है। SMS के माध्यम से उनको बुलाया जाता है, जिससे वो 2 मीटर की दूरी पे अपनी उपज का विक्रय करें और कोरोना से सावधान बचें। सीधी खुर्द गेहूं उपार्जन केंद्र में सिटी हलचल के अवलोकन के दौरान जिला बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश सिंह केंद्र का अवलोकन करने पहुंच गए। इसी दौरान सिटी हलचल ने जब उनसे बात की और जानना चाहा कि केंद्र में किसान गेहूं कम लेकर क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें गति बढ़ेगी। कोरोना महामारी की वजह से किसान अभी अपने घर में हैं और अपनी फसलों को खेतों से काटकर सुरक्षित करना चाह रहे हैं, इसी वजह से इसमें देरी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिससे वे आराम से अपनी फसल बेचकर घर जा सकेंगे और उन्हें 1 सप्ताह में भुगतान मिल जाएगा। कोरोना जैसी महाबीमारी में थोड़ा सा किसान डरा हुआ है और प्रशासन भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला चल रहा है पूरे देश में ही, उसके तहत किसान खरीदी केंद्र पे कम आ रहा है। और जो मैं गांव में और किसानों के रूबरू होता हूं, जो पता चलता है मुझे, तो अभी कुछ किसानों की फसल कटी नहीं है और कुछ की मिजी नहीं है, और जिनका हो गया है वो तत्काल खरीदी केंद्र पे आ रहे हैं। आज मैं लगातार, कल मैं बड़खड़ा गया था, हड़बड़ो गया, और सीधी खुर्द में आज मैं हूँ। सीधी खुर्द में मैंने देखा है कि यहाँ बैठने के लिए अच्छी तरह से व्यवस्था है, किसानों के लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ में हमारा कंप्यूटर है, जो जैसे खरीदी होता है वैसे ही ऑनलाइन होता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते उसके मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश में अपना संदेश दिया है कि बड़ा मन करके किसान अपना हर खरीदी केंद्र पर जाए, अपना जीन्स बेचे, और जैसे ही ऑनलाइन हो जाती है और जो सरकारी नुमाइंदे हैं जिस खरीदी केंद्र पे वो तैनात हैं, उनकी पुष्टिकरण हो जाती है, उनकी लिस्ट आ जाती है, तो तत्काल हमारे किसान का पैसा उनके खाता पे चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी से जिले की जनता को जागरूक करने के लिए हिंदू जागरण मंच जिला सीधी की टोली ने वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जागरण कर रही है। हिंदू जागरण मंच जिला सीधी के प्रमुख सुमित जायसवाल जी एवं उनकी पूरी टोली शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने के साथ अभी तक तकरीबन 4200 मास्क का वितरण जरूरतमंद लोगों तक कर चुकी है। सुमित जायसवाल जी व इनकी टोली ने लोगों को इस महामारी से बचाव हेतु निर्णय लेकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का एक अभिनव अभियान चलाया है, जो सतत जारी है। फैलेगा तो क्या फैली परिवार के ना फैलाए, हम एक जने से फैली तो अगला मोहल्ला तो यह है कि माने यह सब चीज के अपने का ध्यान रखेगा, यह सब चीज सबको बताई और डिस्टेंस रखी, यह सबका ध्यान रखे करेगी। कहीं सीधी में तो अपनी है नहीं, अरे फैले में कितना देर लागत, एक ठेका जो हो जाए तो सबका हो जाए, है ना, जो जो उससे मिली। यह सब चीज के सबका ध्यान रखेगा। 24 अप्रैल को युवा कांग्रेस सीधी अध्यक्ष एडवोकेट रंजना मिश्रा अपने युवा कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक सीधी से मिलकर रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नव गोस्वामी के खिलाफ FIR की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा तत्काल कार्यवाही के लिए सिटी कोतवाली को निर्देशित किया गया। उक्त FIR में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नव गोस्वामी द्वारा न्यूज चैनल पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में आपत्तिजनक अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल करने एवं व्यक्तिगत छवि खराब करने के लिए एवं झूठ फैलाने के लिए कठोर कार्यवाही की मांग की गई। इस मौके पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह, राहुल महासचिव उत्सव सिंह, टिंकू महासचिव, कृष्णदेव सिंह, केडी उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस सोशल मीडिया मौजूद थे। एसडीएम गोपद बनास नीलांबर मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुराना बस स्टैंड सीधी स्थित आकाश किराना स्टोर
प्रोपराइटर राजू प्रसाद गुप्ता की दुकान को सील किया गया है। एसडीएम श्री मिश्रा ने बताया कि उक्त दुकान से लगभग 20,000 रुपए का सिगरेट एवं गुटखा जब्त किया गया। राजू प्रसाद गुप्ता ब्लैक रेट में सामान की बिक्री कर रहे थे एवं अवैध तरीके से पान मसाला की बिक्री की जा रही थी। एसडीएम श्री मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा उल्लंघन करने पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर में आईपीएस अधिकारी समेत 30 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे। यदि हौसला रखते हैं तो इससे जीत भी सकते हैं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन में लॉकडाउन बढ़ना तय। संक्रमण रोकने के लिए सरकार केरल मॉडल अपना सकती है। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा, इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा, 55 की जान भी गई। और दमोह में गांव के सरपंच का बेटा निकला 6 साल की मासूम का दुष्कर्मी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कोरोना के देश में अब तक 23,571 केस। लॉकडाउन में दिल्ली के कांस्टेबल ने गर्भवती को अस्पताल पहुंचाया। मोदी ने कहा, आत्मनिर्भरता ही कोरोना का सबक। 2 गज दूरी बनाकर अपने दुनिया को महामारी से लड़ने का सरल मंत्र दिया। गैर राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापसी लाएगी यूपी सरकार। और नीति आयोग ने कहा, लॉकडाउन का फैसला वक्त पर न लिया गया तो आज 23,000 की जगह 73,000 संक्रमित हो सकते थे। और अब पेश है प्रमुख हलचल। कोटा राजस्थान में फंसे सीधी के छात्र छात्राएं सकुशल घर लौटे। स्वास्थ्य परीक्षण कर बच्चों को किया गया होम क्वारंटाइन। कोरोना का प्रभाव, जिले के गेहूं खरीदी केंद्रों में बहुत कम मात्रा में पहुंच रहे हैं किसान। हिंदू जागरण मंच जिला सीधी की टोली ने कोरोना के खिलाफ वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जन जागरण। युवा कांग्रेस सीधी द्वारा टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कराई एफआईआर। और लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन पर किराना दुकान हुई सील, 20,000 रुपए का सिगरेट एवं गुटखा जब्त। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप ताजी खबर पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं विंध्य क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।